हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में इकाई का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो संख्या होती है उसका अंतिम अंक ही इकाई का अंक कहलाता है। जैसे कि हमारी ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। दहाई का अंक कितना है? 4। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे ही आगे संख्या बढ़ती जाती है। इसमें अगर क्वेश्चन आए कि संख्या इतने और इतने में इकाई का अंक बतानी है, क्या बताना है? इकाई का अंक। तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 9 इंटू इसका इकाई का अंक कितना है? 6। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। तो जो हमारा आंसर आएगा उसका इकाई का अंक होगा, वही हमारा होगा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। क्लियर? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, इतने इतने और इतने में इकाई का अंक बताना है। इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, तो इसके हमें इकाई का अंक ही लेना है सभी का, ठीक है। इसका इकाई का अंक कितना है? 1। इसका कितना है? 2 इंटू इसका कितना है? 5। तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 0। तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा? 0 ही रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है जैसे कि कोई संख्या प्लस में दी गई होगी, उसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो ये वाली संख्या प्लस में दी गई है, तो इसका इकाई का अंक होगा 2 प्लस इसका इकाई का अंक 8 प्लस इसका कितना है? 0। तो सभी को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस हो रहा है 10 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो इस पूरे का इकाई का अंक 0 ही रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी एक में एक 0 आ रहा है, तो ध्यान रखना किसी भी एक संख्या में अगर 0 आ रहा है इकाई का अंक, तो पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना होगा? 0 ही रहेगा। तो इसका पूरे का क्या होगा? 0। नया कॉन्सेप्ट है घात वाले प्रश्न। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जिनकी घातें दी गई होंगी और इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इनके इकाई के अंक भी यही रहेंगे। मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक जैसे कि 0 दिया है या 5 दिया है या 6 दिया है, तो उनकी घात कितनी भी हो उनके इकाई के अंक भी उतने ही रहेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक कितना है? 6। इसकी घात कितनी भी हो तो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। क्लियर? इनटू इसका इकाई का अंक कितना है? 5। और इसकी घात कितनी है? कितनी भी हो, इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इनटू इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसकी घात कितनी भी हो, इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 30 का 1 में करेंगे तो 30 ही होगा। अब इसका इकाई का अंक कितना है? 0। तो हमारा इकाई का अंक हो गया 0। क्लियर? अब 0, 1, 5 और 6 के अलावा भी और भी संख्याएं हैं, उनके लिए हम इकाई का अंक कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दुनिया की कोई भी संख्या हो, घात में 4 का भाग दे दो। बस क्या करेंगे? घात में उसकी पावर में 4 का भाग दे देंगे। फिर क्या होगा? अगर हमारा घात में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होगा, उसकी घात 1 रख देंगे। अगर भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है तो उसका जो इकाई का अंक होगा उसकी घात कितनी रख देंगे? 2 रख देंगे। अगर हमारा 3 बच रहा है तो उसकी घात जो इकाई का अंक होगा उसकी घात 3 रख देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक होगा, उसकी घात कितनी रख देंगे? हम 4 रख देंगे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है, उसमें इकाई का अंक देखना है, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 1, तो 1 ही रहेगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 9, तो 9 का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो 0, 1, 5 और 6 पर ही डिपेंड करता है, बस नो चेंज वाला। क्लियर? तो
तो इसका क्या करेंगे हम, घात में 4 का भाग देंगे। तो दे के देखते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, कितने बचे 2, 4 छिक्के 24, कितने बचे शेषफल, 3 शेषफल बचे। तो मैंने क्या कहा था कि इकाई के अंक पर, इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 9, तो इकाई के अंक पर हम शेषफल लिख देंगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नम्मा 81 इंटू 9। अब 9 का 1 में करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा, यानी कि इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 9। 9 का इसमें करेंगे तो पूरे का इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है जिसमें हमारा प्लस लगा, अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है जिसमें प्लस लगा हो और हमें इकाई का अंक निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे। जो हमारी घात होंगी उसमें 4 का भाग देंगे। तो वैसे ही दे के देखते हैं, 4 नाम 36, 1 बचा 12 हो गए, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितने बच रहे हैं 0। तो मैंने क्या कहा था, अगर शेषफल 0 बचता है तो उसके इकाई के अंक पर घात 4 लिख देंगे प्लस, इसमें दे के देखेंगे इकाई का अंक कितना है 4, घात कितनी लिखेंगे, 4 नाम 36, 1 बचा 13 हो गए, 4 तिया 12, 1 बचा, इतना हो गया। क्लियर। अब 4 की घात 4 कितने होंगे 256 प्लस 4, 256 यानी 6 और 4 कितने हो गए 10, इकाई का अंक कितना हो गया 0। क्लियर। अब हमने 10 क्यों किए हैं, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है, बाकी की संख्या कुछ भी हो। अगर हमें क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है और हमें इकाई का अंक निकालना है, तो सबसे पहले हम घात में 4 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, कितने हो गई 15, 4 तिया 12, घात कितनी बची 3 शेषफल बचे, माइनस 3 की घात कितनी बचेंगी, 4 1 4, 1 बचा 18 हो गए, 4 चौके 16, शेषफल 2 बचे। क्लियर। 7 की घात 3 कितने होंगे, ये होंगे 343, माइनस 3 की घात 2 कितने होंगे 9। अब आप क्या करेंगे, 3 में से 9 घटा देंगे तो कितने लिखेंगे, माइनस के 6 लिख देंगे या प्लस के 6 लिख देंगे। इसमें दोनों का आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। हमें इकाई के अंक से तो घटाना है, लेकिन हासिल लेके घटाना है। तो यहाँ से हम हासिल लेंगे, 13 हो गए, 13 में से अगर 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। क्लियर। तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई संख्या दी गई होगी इतनी, इतनी और इतनी, जिसमें कोई भी संख्या एक रिक्त स्थान दिया गया होगा, तो उसका क्वेश्चन होगा इनके गुणनफल का इकाई का अंक 2 है, तो सही विकल्प चुनिए कि इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सभी का इकाई का अंक देखेंगे हम, पहले का 8 है, दूसरे का कितना है 2, तीसरे का हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 8 दूनी 16 इंटू x, यहाँ पर कितना है इकाई का अंक 6। अब 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा इकाई का अंक 2 हो जाए, तो 6 में हम 2 का कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, यानी इकाई का अंक 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 7 से देखेंगे, 6 का 7 में करके देखेंगे, 6 7 42, इसका भी 2 है, यानी कि हमारा पहला विकल्प कैसा है, बिल्कुल सही है।